वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल कांस्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने आपको यहाँ पर क्लासीफाई किया था अपने रूल में। मैंने कहा था मैं आपको अपने तरीके से 3 पार्ट में इसको डिवाइड करने वाला हूँ इस पूरे चैप्टर को। मैंने पहले बोला ये चैप्टर आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा पार्ट ऑर्डर एंड डिग्री। तीसरा पार्ट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे बनाते हैं, ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, और तीसरा नंबर सोल्यूशन कैसे किया था, सॉल्व कैसे किया था। तो मैंने कल से आप लोग को दूसरा पार्ट पढ़ाना शुरू किया था। तो मैंने आपसे कहा था ये सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात कर रहा था मैं, तो मैंने आपको इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या बोला, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है वो फंक्शन पहले क्या था, वो फंक्शन पहले वो बताइए, तो वही फंक्शन निकालना होता है। उस फंक्शन को निकालने के लिए रूल ये होता है कि 3 टाइप के रूल होते हैं। पहला वेरिएबल सेपरेटेड, दूसरा रूल क्या होता है होमोजीनियस, और तीसरा रूल क्या होता है बेटा लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। होमोजीनियस को बोलते हैं समघाती, और पहले वाले क्या बोलते हैं हम लोग बेटा वेरिएबल सेपरेटेड, मतलब x के टर्म को ds के साथ, y के टर्म को dy के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन स्टार्ट किया था, कल के क्वेश्चनों को ऐसा बताया था, आंसर कदमों में आए थे। आज भी क्वेश्चन वैसे थोड़े देखो, आज और भी क्वेश्चन NCERT के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, थोड़ा उन पर ध्यान देते हैं। क्या है देखो, अच्छी तरह देखना। तो मैंने पहला ही क्वेश्चन देखो, आपको गजब लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन 2017-18 बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है, वेरिएबल सेपरेट आज से खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, जो नहीं आता पूछ लेना आप लोग। sec स्क्वायर x 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy इक्वल टू क्या होता है 0। आइए देखते हैं, मैंने आपसे यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट करना है कैसे। sec स्क्वायर x 10y dx इक्वल टू यहाँ से क्या गया माइनस sec स्क्वायर y 10x dy। लास्ट मेरी एक बात आप याद कर लो, y के टर्म के साथ कभी भी माइनस का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। y के टर्म के साथ माइनस के एलिमेंट को मुझे ऑक्यूपाइड नहीं करना है, ना ही रखना है। सेकंड थिंग, जिसको इंटीग्रेशन आती है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, जिसे इंटीग्रेशन नहीं आती है उस सुबह वाले बैच में ज्वाइन करें, उसी को समझ में आएगा सुबह वाला बैच। और सुबह वाला बैच भी पढ़ने से पहले 5 मिनट मुझसे पढ़ ले पहले, तभी आएगा, क्योंकि वो 11th का 12th भैया वो तो डिफरेंशियल है। और यूट्यूब की सारी वीडियो पढ़िए, उससे ले पढ़ ले, मैंने पढ़ा डाला हुआ, ये बात ध्यान रखना। ओके, मैंने कहा वेरिएबल सेपरेटेड की बात कर रहा हूँ। अब x के टर्म को x के साथ, y के टर्म को, अच्छा y का टर्म ये हो गया, x का टर्म ये हो गया। यहाँ देखना sec स्क्वायर x अपॉन 10x ये dx हो गया, माइनस sec स्क्वायर y अपॉन 10y ये क्या हो गया dy हो गया। किस बच्चों को दिक्कत, मैंने कहा था माइनस वाला टर्म हमेशा इधर होना चाहिए, ये माइनस लगा दिया, इधर हो गया। अब क्वेश्चन देखो लग बढ़ा रहा था, छोटा क्वेश्चन हो गया। अब अगर मैंने दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया, तो मैंने आपको रूल बताया है, नीचे का डिफरेंशियल देखो ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा होगा, टेरेस का डिफरेंशियल क्या होता है, तो आप बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का लॉग बिलो पार्ट, याद आ गया। नीचे का अगर बिलो पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता है, तो मैंने बिल्कुल टेक्निक बता रखी है, लॉग बिलो पार्ट आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा लॉग बिलो पार्ट। और मैंने कहा सी हमेशा यहाँ जोड़ता है, इस तरफ जोड़ता है हमेशा, हमने इधर लिखा होना चाहिए था, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम लोग लॉग सी, एक स्टेप बाद जोड़ देंगे। चलो मैं स्टेप बाद जोड़ते हैं लॉग सी। ये लिखा है लॉग 10y इक्वल टू माइनस का लॉग 10x और प्लस क्या जोड़ दें यहाँ पर, मैंने यहाँ जोड़ दिया log c। ये बात पता है ना आप लोग को, कांस्टेंट जोड़ते हैं किसी भी इंटीग्रेशन में, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है कि नहीं होता। अब कहोगे सर मैं इसको धर ले जाऊँ तो तुम्हारा जो मन, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा, है जो ऐसा मन हो वैसा करो। आप कह रहे हो सर मैं इधर ले जाना चाहता हूँ, मैं इधर ले गया log 10y प्लस log 10x दैट्स इक्वल टू log c। log m प्लस log n क्या होता है बेटा, क्या होता है log mn, m कितना है 10y, n की m और n 10x इक्वल टू क्या हो गया log c। दोनों तरफ log log हट गया, तो आंसर क्या आ गया log y 10y 10x इक्वल टू क्या आ गया c। ये इसका क्या आ गया आंसर। और तरीका है करने का। अच्छा इस क्वेश्चन को और क्लासीफाई कर सकता हूँ मैं, और एक्सेस कर सकता हूँ क्या,
इसको अपॉन में ले आओ इधर, तो 1/10 क्या हो जाएगा, कॉट। कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक करना है तो बहुत बहुत सफिशिएंट है इतना काम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम आप लोग, ना मुझे ज़रूरत है करने की। अच्छा आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला बहुत गजब क्वेश्चन ये भी दिया गया है। ठीक, मैंने क्या बोला, उसी बच्चे को ये क्वेश्चन आएंगे जिसको इंटीग्रेशन आती है। इंटीग्रेशन में कुछ नए बच्चे तो बिल्कुल भूल जाएंगे, इसको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तो कम से कम ये तो समझ में आएगा क्लास पढ़ाया कैसे है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आया कि नहीं आया, हम पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं। सुबह वाला बैच में पूरा कोर्स खत्म होगा, नहीं आप बिल्कुल फ्रेश बैच है। और यहाँ पे कॉमन रूल क्या बोला मैंने, अंशी बेटा मैंने रूल क्या बताया था, वेरिएबल, तो मतलब पहले ऊपर तो y कॉमन बचा क्या x+1, नीचे से x कॉमन बचा क्या बेटा y+1। वेरिएबल सेपरेट का मीन क्या होता है, x के टर्म को ds के साथ, y के टर्म को, बस खत्म कर लो, आगे आंसर। इंटीग्रेशन मैं बता दूंगा, आप परेशान न हो, वो मेरा काम है। आपको दिक्कत इंटीग्रेशन होगी हमसे बोलिए, सब खत्म। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा, इतना इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। ठीक, एक मिनट जरा इसकी जरा लाइटिंग थोड़ी कम हो रही है मेरा, वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बताएं। और देखते हैं, तो dy को y के साथ, तो y का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ये देखो ये चला गया इधर, तो y+1 अपॉन में क्या आ गया y, ऐसे आ गया, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखो x को ले आओ, तो x+1 अपॉन x था, हम उसको ऐसे लिया dx, क्या दिक्कत है बताइए। अब अलग अलग जरा डिवाइड कर दो इसी बात में, जब इसका डिवाइड यहाँ किया तो 1+1 अपॉन y, ये क्या हो गया dy, 1/x एंड dx। इंटीग्रेशन कर दो दोनों का, 1 का इंटीग्रल क्या होता है y होता है, 1/y क्या होता है बेटा log y, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x होता है, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है बेटा log x, और प्लस में क्या जोड़ दिया आप लोगों ने, मैंने कहा सर log c जोड़ दिया। लो क्या दिक्कत सर, c ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल c जोड़ सकते हो आप, log c जोड़ सकते हो आप, सर हम 10c जोड़ेंगे, जोड़ सकते हो आप, क्यों, c एज अ कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मीन मैंने पहली ही क्लास में बताया था इंटीग्रेशन के, ऐसा कांस्टेंट जो अपने मन से रखा जाए, हिंदी में स्वेच्छ अचर कहते हैं, अपने मन से रखा जाए। इसे बोला आपसे 9 कैपिटल G की वैल्यू फिजिक्स में 6.67 10⁻11 फिक्स रहती है, ये भी चेंज होती है। अच्छा स्मॉल g देखा होगा 9.8 9.7 10 चेंज हो रहा है ना, क्यों चेंज हो रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, जरूरत थी 5 की, ले लिया 6, गलत हो गया आंसर। तो जैसी जरूरत जैसी रिक्वायरमेंट वैसा हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन, ये आओ अगला क्वेश्चन, वेरिएबल, तो y को y के साथ करना है, तो dx अपॉन में x आ गया, और ये क्या आ गया dy अपॉन y log, भैया ये क्वेश्चन तो और सरल हो गया। अच्छा इसको जरा एक बार ऐसे लिख दो जरा, क्या कोई प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन कर दिया, किसको टी माने, देखो log y को मान लो तो 1/y आता है कि नहीं आता है, इसको मान करते हैं, बता दे इंटीग्रेशन का है सब्स्टिट्यूशन का। अगर log y को t मान लिया जाए तो 1/y dy/dt, ये इंटीग्रेशन क्या हो गया dt/t बराबर इंटीग्रल dx अपॉन x, ये क्या आ गया log t इक्वल टू बेटा log x प्लस क्या हो गया log c, और t किसके लेट किया आप लोगों ने log y इक्वल टू log m इंटू n, log m प्लस log n, log mn, log y इक्वल टू xc, देन y इक्वल टू e की पावर xc, याद आया, y की वैल्यू e की पावर में चली जाती है। सुमित कहाँ चली जाती है e की पावर में। एक क्वेश्चन एक बच्ची ने कहा सर ये नहीं आ रहा है मुझे, डी डी एक्स वाई बराबर, ठीक है सर लिखा है क्वेश्चन क्या 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, कोई बात नहीं, कॉस का ऐसा फॉर्मूला इससे 1 कैंसिल हो जाए, कुछ पूछना है यहाँ पर, कॉस का ऐसा फॉर्मूला इससे 1 कैंसिल हो जाए, कॉस का ऐसा फॉर्मूला इससे 1 लगा दो जरा सी बात। देखो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये -1 और ये +1, वो भी 1 से 1 क्या हो जाएगा, आंसर देखना भैया, दिख रही ना कहीं नीचे ना पड़ाओ फिर अब उठाना पड़ जाए उसको, इसलिए ज़रूरी है याद रखना है, आंसर कदमों में आने वाला है। 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर 2 से 2 साइन कॉस क्या होता है
क्या होता है भैया डी डी एक्स वाई बराबर, फंस गया सर, वेरिएबल सेपरेट भी कर दिया तो भी फंस गया। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं, क्या बताया था मैंने, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन सेक का तो होता है। तो टेन को तोड़ दो सेक में, क्या तोड़ते जरा, तो डी डी एक्स डी वाई बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसका क्या आ जाएगा, वाई हो जाएगा। सेक स्क्वायर क्या होता है, जो आता है वो अपॉन में आता है कि नहीं आता है, और वन कितना हो गया और प्लस कितना आ गया, तो वाई का आंसर कितना आ गया 210 माइनस एक्स प्लस क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया आंसर 1। अभी तक ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बता दिए थोड़े सरल थे। अब कुछ वो क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे वो बार बार क्वेश्चन आएगा, उसको मैं याद करा दूँ कि वो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होना है। बस 5 मिनट दिया, कर दूँगा फटाक से। हाँ बच्चों सुनो, ये आपके लिए देखिए गजब क्वेश्चन स्टार्ट। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चंस को मैं जब आपको बता रहा हूँ तो कुछ हर टाइप से क्वेश्चन बताऊँगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बड़े सब इजी टाइप के ना बोलकर स्पेसिफिक बोल सकते हैं। उसने लिखा है लॉग डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब पहला बच्चे का डाउट, सर आपने जब लास्ट में मुझे पढ़ाया था तो आपने क्या कहा था, ऑर्डर और डिग्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, इनकी डिग्री फाइंड आउट नहीं होती है, लीनियर फॉर्म में नहीं होते हैं ये। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल डी डी एक्स तो निकालो, डी डी एक्स ऑफ वाई तो निकालो। तो आपने जब डी डी एक्स ऑफ वाई को निकालेंगे कैसे बताइए, मैंने कहा था बेस में ई रहता है। अगर मैं डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकालता हूँ तो पावर में क्या आ जाएगा, ई की पावर 3x प्लस 4y। क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन बना, पहले क्वेश्चन ये था, अब ये बना। रियल क्वेश्चन क्या है, ये है, उससे बदल दिया, उस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, बच्चे फंस जाएंगे। एक क्वेश्चन और आपको इसी में दे दूंगा करने के लिए। मान लो यही क्वेश्चन ये लिख के दे दे, कॉस, बच्चा सभी लोग थोड़ा शांत रहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ए लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन देखो ये हो जाएगा। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिख दूँ, लिखा हुआ इफ, यदि यही साथ में x बराबर 0 लिख दिया गया, उसमें क्या दिया गया है, हाँ x बराबर 0 और y इक्वल टू 1 दे दे यहाँ पर कंडीशन में, ये क्वेश्चन एक और बन जाएगा आपके लिए। ये देखो वो सेम ऐसा ही है, यहाँ पर क्या है, लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, कॉस लिखा हुआ है। जब यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई निकालोगे, फाइंड आउट करोगे, तो क्या है, कॉस इनवर्स बन जाएगा उधर। ये तो बहुत सरल है, बता दूंगा ये भी। और देखते हैं वेरिएबल सेपरेटेड रूल क्या होता है, पहले e की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y, तो dx dy अपॉन ई की पावर 4y, ठीक है अंशी बेटा, ई की पावर 3x dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया आप लोगों ने, सबको करना आता है। इंटीग्रेशन में रूल जिसको माना वो हमेशा अपॉन में आता है, डिफरेंशियल में जिसको लेट करते हैं वो हमेशा कहाँ होता है। ओके डन, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ई की पावर माइनस 4y dy, ई की पावर 3x dx। ई की पावर से क्या होता है, ई की पावर x होता है, जो लेट किया वो हमेशा अपॉन में, -4 अपॉन में। ओके चलिए आगे देखते हैं जरा, ई की पावर 3x अपॉन में क्या आ गया और प्लस क्या आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे लिखा उसको ऐसे लिखा रहना। इक्वेशन नंबर सब लोग देखो, ये लिखा क्वेश्चन, ये नहीं आएगी आंसर, इसमें क्या दिया गया है। मैंने क्या बोला था, आजकल एग्जामों में आपके पेपर में ऐसे लिख के नहीं आता है, अब ये चीज़ ऐसे लिख के आती है, y ब्रैकेट क्लोज 0 बराबर 0, इसका मीन भी यही है, मतलब y का मान कितना है 0 और x का मान कितना है 0। आजकल ऐसे लिख के आता है एग्जाम में, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कहते हैं सर ये क्या लिखा हुआ है, ये बात आप भूलिएगा नहीं। अच्छा और एक बात, जब रखा मैंने यहाँ पर वैल्यू को, तो अब x का मान कितना है 0, y का मान कितना है, रखो जब x का मान 0, तो e अब रखा है यहाँ पे क्या, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू e की पावर क्या हो जाएगा -0 अपॉन -4, e की पावर 0 अपॉन 3 प्लस, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होगी। तो ये हो जाएगा, देखो माइनस का 1/4 1/3 प्लस c, अगर c निकालिए तो -1/4
यहाँ से कितना आ गया माइनस का 7/12 इक्वल टू क्या आ गया, तो सी के लोग क्या आ गया बेटा आपके पास, सी की वैल्यू -7/, उसको आपको कहाँ रखना है, फर्स्ट में रखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया e⁻⁻4y/-4 3x/3 प्लस माइनस क्या आ गया आपका, ये क्या हो गया आंसर है, ये आंसर है इस क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है, कर तो आप लोग खुद ही लोग, मुझे पता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ddx/y की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स a, बताइए क्या प्रॉब्लम, देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। dy इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स a dx, इंटीग्रेशन करोगे दोनों का, इसका तो यहाँ पर हो गया y, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, इसका कितना हो गया x और प्लस क्या आ गया, खत्म। अब x के लिए कितनी है, y के लिए कितनी है, अब x के लिए कितनी है जरा 0, y के लिए क्या रखते हैं, अगर x 0 तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, y 1 हो गया, तो 1 बराबर कितना आ गया c, और इस c का मान कहाँ रख दिया गया यहाँ, तो y इक्वल टू क्वेश्चन क्या हो गया x cos इनवर्स a प्लस क्या आ गया, यही आंसर क्या आ गया। क्वेश्चन बड़े हैं क्या हैं, छोटे, लेकिन आप कर नहीं सकते हो। आप इसमें अगर आपसे कहता डिग्री निकालो, नॉट डिफाइंड, ऑर्डर निकालो, ऑर्डर बताओ कितना अच्छा है, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, क्यों कि हमने क्वेश्चन के यहाँ पर ये हो गया, क्या कहते ये कर दिया, तो क्या कर दिया चेंज कर दिया, ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी कितनी है। अगर सिर्फ इतना बोलता तो बनाना, हमने कहा ना क्वेश्चन को चेंज करना आना चाहिए आपको। आपको देखो तो जो चीज़ दिखती है वही चीज़ हमेशा होती नहीं, जो चीज़ दिखती है वही चीज़ हमेशा नहीं, वो अलग बात है, जो आजकल दिख रहा है वही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ठीक, ये सब सिर्फ दिखावटी ज्ञान है। अच्छा ये क्वेश्चन गजब गजब डालो उस क्वेश्चन में, ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो x ddx/y, देखिए सुनिए, देखिए यहाँ से क्या आ गया y कॉमन आया, y-1 वेरिएबल, मैं रूल अभी यही बता रहा हूँ वेरिएबल सेपरेट का, जब आगे पढ़ा दिया ना तो आगे फंस जाओगे फिर, और फंसे तो बहुत मारूंगा सब लोग, सबको ध्यान रखिएगा। वेरिएबल सेपरेटेड dy/, क्या आ गया y-1 इक्वल टू क्या आ गया dx/, क्या हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, चाहे जितनी कोशिश कर लो इसका इंटीग्रेशन करने में तो दिक्कत होगी, ये तो हो जाएगा 1/s कर लोगे, ये कैसे करेंगे, दो रूल हो गए, एक हो गया बाई पार्ट, सॉरी एक हो गया आंशिक भिन्न मतलब पार्शियल फ्रैक्शन, और दूसरा मेथड कॉन्टिन्यूड इंटीग्रेशन टाइप 1, लग रहा है y² - y, याद आया कुछ, उससे ना करें बाई पार्ट्स, उससे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा याद होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, चलो यही कर देते हैं। तो 1/y ब्रैकेट में y-1 एक वैदिक मैथमेटिक्स होती है बेटा। वैदिक मैथमेटिक्स में क्या होता है, इसको शॉर्टकट मेथड निकाला जाता है, लेकिन आप लोग वैदिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हो, इसलिए मैं शॉर्टकट मेथड नहीं पढ़ता, ठीक, इसको देखना पड़ता है, इसलिए बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला बन जाएगा a/y b/y-1, इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो a के साथ क्या आ गया y-1, b के साथ क्या आ गया y, और अपॉन में कितना आ गया y और y-, और ये वैल्यू क्या है 1/y y-, ये कैंसिल आउट हो गया आपस। a की वैल्यू कितनी आ गई ये बता, a y-1 प्लस by, आपको a और b की वैल्यू चाहिए बस, इसलिए चाहिए बेटा आप लोग को a और b की, आंसर कदमों में आने वाला है। चलिए एक बार इसको 0 पुट कर दो, एक बार इसे 0, अभी ds कैंसिल नहीं होगा, y का मान कितना आ गया 1 हो गया, जब y का मान यहाँ 1 रखो तो 0 हो गया, तो आपका देखो 1 बराबर कितना आ गया b × 1, तो b के ऊपर कितनी आ गई है 1। एक बार किया है आप लोगों ने y को 0 पुट कर दिया, याद आया, जब इसको 0 पुट करो तो यहाँ कितना आएगा 1 बराबर a की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास, तो मतलब ये क्वेश्चन किसमें बदल गया, इसमें बदल गया। अब आपका नया क्वेश्चन क्या बन गया, देखो इंटीग्रल a/y प्लस b/y-1 dy इक्वल टू इंटीग्रल dx/, क्या हो गया बेटा x हो गया, ओके, dx/x सबको दिख रहा है।
ए की वैल्यू 1, इंटीग्रल 1/y dy, बी की वैल्यू -1, इंटीग्रल 1/y - 1 dy, बी की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 और ये वैल्यू प्लस का 1, सॉरी ठीक। 1/x dx, 1/y का इंटीग्रेशन माइनस log y, 1/y - 1 का इंटीग्रेशन 1y - 1, ये हो जाएगा log x और प्लस क्या आ गया, सिंपल सी बात है, m - n क्या होता है, log m/n, log m × n क्या होता है, log m + log n क्या होता है, mn। तो यहाँ से log से log कैंसिल हो गया, y - 1/y = xc। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कुछ और दिया गया है क्या, कंडीशन नहीं, तो आपका पास सही आंसर आ गया, y - 1 = xyc। तो y = क्वेश्चन हो गया xyc + 1, आंसर देखिए क्या दिक्कत है, ये आंसर कदमों में आया, जल्दी करो ये क्वेश्चन और बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार क्वेश्चन में से एक है, करो फटाक से, क्या है। हाँ बच्चों सुनिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ये आप लोग करके लाना, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताएंगे, और कल क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए भी कुछ दूंगा, आप लोग लगा के लाइएगा। ये होमवर्क ले लीजिए आप लोग, आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, बाय बाय।